तशद्दुद तो जो है वो आप नहीं कर सकते। ये फ़ोन उठा लीजिए भाई, पता नहीं कौन है। और ये इस तरह से ये मुमकिन नहीं है कि इसको जो है वो आप किसी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाएं। यही हाल जो है, इसीलिए आज तहरीक इंसाफ ने, इससे पहले अयाज़ अमीर साहब के साथ हुआ। देखिए वो एक बुज़ुर्ग आदमी हैं, एक्स फ़ौजी हैं, और जिस तरीके से उनके साथ एक बहिमाना सलूक किया गया, उनको थप्पड़ मारे गए। अगर आप पाकिस्तान को एक बिल्कुल ही फाशिस्ट मुल्क डिक्लेयर करना चाहते हैं, पिछले साल जब हम आए थे, ये फैटफ में मुल्क को छोड़ के चले गए थे, और फैटफ में हम दहशत गर्द मुल्क डिक्लेयर होते होते बचे। अगर ये इमरान खान की हुकूमत ना होती तो हम बिल्कुल देख लेंगे। और मैं ये समझता हूँ आज हमने इन तमाम जो फाशिस्ट इक़दाम हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुल्कगीर प्रोटेस्ट की जो है वो कॉल दी है। पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना होगा अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान के सहाफ़ियों को बाहर निकलना होगा अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए। हक़ घर बैठे नहीं मिलते, हक़ छीनने पड़ते हैं, हक़ के लिए लड़ना पड़ता है। कभी भी किसी मुल्क में आपको हकूक़ घर बैठे नहीं मिलते। ये लोग हमारे, स्पेशली मैं उन दोस्तों को जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा अमली जद्दोजहद भी बड़ी अहम है। इमरान खान आज पूरे पाकिस्तान के दौरे के ऊपर निकले हैं। वो आज इंशाअल्लाह एक जलसे से ख़िताब करेंगे साहिवाल में, और पूरा पाकिस्तान आज पूरे पाकिस्तान के दौरे के ऊपर निकले हैं। वो आज इंशाअल्लाह एक जलसे से ख़िताब करेंगे साहिवाल में, और पूरा पाकिस्तान जो है, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि 5 बजे शाम को जो आपके मुकामी प्रेस क्लब्स हैं या जो आपके जो भी लोकल हमारी तंजीम जो है जो जगह देगी, वहाँ पर निकलें और इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बिलखसूस, और अयाज़ अमीर, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, जमील फ़ारूकी, अपने हमारे भट्टी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, सोशल मीडिया के हमारे बेशुमार एक्टिविस्ट्स, जिसमें अदील शामिल हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गए, इन तमाम लोगों के जो राइट्स हैं उनके, वो आपके राइट्स हैं। ये तमाम लोग अपने राइट की सिंबलाइज़ नहीं करते कि ये अपने हकूक़ की अलामत नहीं है, ये आपके अवाम के हकूक़ की अलामत है, और उसके लिए हमें बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान में अब जंग जमहूरियत के लिए है। अगर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को जमहूरियत के लिए बाहर निकलना होगा, राइट ऑफ पीपल टू फॉर्म गवर्नमेंट, ये फंडामेंटल है, बुनियाद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके लिए बाहर निकलना होगा। और इंशाअल्लाह ताला आज 5 बजे पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ, इमरान रियाज़ ख़ान के साथ यकजहती के लिए और बाकी सहाफ़ियों के साथ यकजहती के लिए बाहर निकलेगा। अलीम आदिल शेख साहब की जो गिरफ़्तारी है उसके लिए जो है उसके ख़िलाफ़ बाहर निकलेगा। बाकी तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जो है वो बाहर निकलेगा, इंसानी हकूक़ के लिए बाहर निकलेगा। और मैं दोबारा अपील करता हूँ 5 बजे आज आप तमाम लोग बाहर निकले। डॉक्टर मज़ारी जी, जैसे फ़ुआद ने आपको बताया कि हम एक्चुअली फैशिज़म की तरफ जा रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी जब से रजीम चेंज अमेरिका की जो साजिश थी उसके तरफ से रजीम चेंज आया, उसके बाद हम फैशिस्ट मुल्क बन चुके हैं। मेरा आज सवाल ये है कि अगर आपने ये फैशिज़म करनी है, रात के अंधेरों में लोगों को या गिरफ़्तार करना है या गायब कर देना है, प्लेन क्लोथ वालों ने हलीम आदिल शेख को उसके होटल से सुबह के 3 बजे उठा के ले गए, अभी तक उनकी फैमिली को नहीं पता वो किधर है। ये सिंध के अपोजिशन लीडर हैं, उसके साथ ये हो रहा है। ये कब किस जमहूरियत में होता है? तो अगर आपने और इदारों ने मार्शल लॉ लगाना है तो फिर साफ कहें, क्योंकि असल में तो मार्शल लॉ लग गया है। अगर आप देखें जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, अगर आप सवाल कर दें DGISPR को या आप सवाल किसी इदारे के चीफ को कर दें तो वो समझते हैं आपने उसकी पता नहीं क्या कर दिया। इदारे को देखें, इदारों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स एक इदारे को अब्यूज़ कर रहा हो तो एक शहरी का और एक सियासतदान का, एक मीडिया जर्नलिस्ट का हक बनता है सवाल उठाए। कोई अक्यूज़ नहीं कर रहा, सवाल पूछे जा रहे हैं और जमहूरियत में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने सवालों का जवाब अरेस्ट से करना है, लोगों को गायब करके करना है, तो फिर ये जमहूरियत नहीं है। क्यों इतना स्टेट का और कौम का, टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है एक जाली पार्लियामान को चलाने में?
जिधर ना कोई ऑपोजिशन है ना कुछ, जिधर सबसे मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी बाहर है पार्लियामान के, और जिधर शहबाज शरीफ और उसकी जो कबाल ऑफ क्रुक्स है, जो क्रिमिनल्स हैं, वो खुद फैसला कर ही नहीं सकते किसी चीज़ पे, हर फैसला ऊपर से आता है। अब तो जो उनके नए इत्तेहादी हैं, बाप ले लें, MQM ले लें, वो खुद पार्लियामान में कहते हैं हमें फ़ोन आती है या हम फ़ोन करते हैं कई इदारों को, तो फिर हमारी बात शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत सुनती है। तो ये कौम को अब वाज़ेह हो गया है कि ये फैशिज़म है, ये लोगों को खौफ पैदा कर रहे हैं, और ये फैशिज़म और मार्शल लॉ में होता था। ज़ियाउल हक के ज़माने में ये होता था। मैं उस वक्त कायद आज़म यूनिवर्सिटी में थी, हमारे प्रोफेसर्स को उठाया गया, हमें मिलिट्री कोर्ट्स खड़े होते थे, हम उन प्रोफेसर्स को मिलने के लिए हथकड़ियों में वो आते थे, और एक ब्रिगेडियर बैठ के ऐसे एरोगेंस से बात करता था लोगों से जिनकी PhDs थी, जो सालों साल पढ़ाते रहे बच्चों को। ये अब भी वही हो रहा है, तो क्या फ़र्क है मुझे तो। और कल ये किया है 5 जुलाई को, ये वही 5 जुलाई 1977 का दिन था जब ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ आई, और कल जिस तरीके से इन्होंने तशद्दुद किया है और इमरान रियाज पे, और फिर जो हलीम आदिल शेख को गायब किया गया है, और कोई पता नहीं जो हालात हैं। आज हम यहाँ से बाहर जाएंगे, रास्ते में कोई पता नहीं, गाड़ी रोको, घसीटो और गायब कर दो। ये तो अब एक रिवाज बन गया है इस मुल्क में। लेकिन कौम अब बाहर निकल आई है, इमरान खान के पीछे निकल आई है, PTI के साथ खड़ी है। और मैं समझती हूँ ठीक है, जर्नलिस्ट के आपस में बहुत से इख्तलाफ होते हैं, लेकिन इस इशू पे सारे मीडिया को इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। आज इमरान रियाज है, कल एयाज अमीर था, अरशद शरीफ था, साबिर शाकिर है, सारे जमील फारूकी है, कल आप में से भी कोई हो सकता है। ये कोई किसी को पता नहीं किस पे अगली दफ़ा वो तशद्दुद करें, FIR गलत काटें, उनको जाली अरेस्ट करें, उनको गायब कर दें। ये अब क्योंकि सरे आम ये कोई और खें आपको पता। और मैं इस वक्त ज़रूर आपके साथ पूरे मुल्क की स्टेटिस्टिक्स में शेयर करती हूँ। इस वक्त 87% तो पूरे पाकिस्तान में बारिशें ज़्यादा हैं, 87% एवरेज से ज़्यादा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 49% है ज़्यादा, बलूचिस्तान में 274 काफ़ी हाई नंबर है, सिंध में 261, गिलगित बल्तिस्तान में हीट वेव ज़रूर आई हुई है गैर मुतवक्के, वो इस वक्त 40 to 44 डिग्रीज़ तक उनका टेम्परेचर चला गया है। लेकिन प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल अभी माइनस में है, -67 में। खैबर पख्तूनख्वा भी -28 में है, पंजाब -22। तो इस वक्त तेज़ी से जो मुतासर हो रहे हैं वो 2 सूबे हैं, बलूचिस्तान और सिंध, एट 274% एंड 261% एक्स्ट्रा। अभी तो ये शुरुआत है, तो हमें बिल्कुल इसकी तैयारी करनी होगी। हमने कोई 3 हफ्ते पहले एक वार्निंग इशू की थी, उसके बाद PMD तो रोज़ करती है, NDA में भी करती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने भी ये कहा था, अलर्ट, मानसून अलर्ट जारी किए थे कि शहर अपने अपने नल्ले साफ़ करें और अपने अपने जो रास्ते हैं पानी के निकलने के, वो जितना हम ये एक स्टेटमेंट आनी चाहिए अब क्योंकि देखें बहुत से खदशात पैदा हो गए हैं कौम के सामने। इस वास्ते कौम को आपको बताना पड़ेगा कि आप पूरी तरह हट गए हैं और आप इनमें नहीं मुलव्वस, आप ये सपोर्ट नहीं करते। ये जो जिस तरीके से जर्नलिस्ट के साथ अरेस्ट हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स गायब हो रहे हैं रात के हुई हैं, अमवात हुई हैं, और लोग जब इस तरह लुक़्मा अजल बनते हैं तो कोई छोटी बात नहीं होती। रियासतों का इसको अटेंशन देना पड़ता है और इसका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्पेल मानसून की 29 जून को शुरू हुई है और ये 7 और 8 जुलाई का प्रेडिक्शन है कि चलेगी, बट लगता है कि ये आगे भी चलेगी। दूसरी बात ये कि प्री मानसून जो रेन्स थी वो जल्दी आई हैं।
और उसके हवाले से नेशनल मानसून कंटिजेंसी प्लान NDMA ने बनाया हुआ है। मैं उनके साथ 2 दिन एक सिमुलेशन एक्सरसाइज में भी थी। उन्होंने जितना काम इसमें हो सकता था इन महदूद वसाइल के साथ वो किया है। आपने ये भी देखा होगा कि हीट वेव की वजह से फॉरेस्ट फायर्स भी हमारी कितनी आगे बढ़ी थी कि हमें कवानीन भी बदलने पड़े, फॉरेस्ट फायर्स को डिज़ास्टर बनाना पड़ा, नेशनल डिज़ास्टर के लेवल पे लाना पड़ा, ताकि जो भी आप पेनल्टीज़ दें, सज़ा जज़ा का काम हो, उसके हवाले से हो। दूसरा, अबव नॉर्मल जो रेनफॉल है, इसमें बहुत सारी रिलीफ एक्टिविटीज़ NDMA और PDMAs ने की हैं, लेकिन सारी डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स और सूबों को अपनी इमदाद का तयन करना होगा। और अगर फेडरल गवर्नमेंट से वसाइल की ज़रूरत है तो उनको फिर हमसे मुतल्लका जो इदारे हैं उनसे बात भी करनी होगी। PDMA और PMD और NDMA मुस्तकिल एडवाइजरीज इशू कर रही हैं। हम उन पर अपना भी एक क़ुव्वत ऐड करते हैं, लेकिन लोगों को, सूबों को, ज़िलों को ये एडवाइजरीज सीरियसली लेनी होंगी, तो अमवात कम होंगी और इंशाल्लाह हमारी कैजुअल्टीज़ भी कम होंगी। हमें सूबे रिपोर्ट भेजते हैं कि देखें जी, हम नले साफ़ कर रहे हैं। कराची में अभी वो स्टॉर्म तूफ़ान नहीं आया है